रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच जेलेंस्की को नेटो से नए टैंक मिलने वाले हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि टैंक मिलने से पहले ही जेलेंस्की की फौज के हौसले नए लेवल पे पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि पुतिन को बख्तरबंद गाड़ियों पर नौसेना में इस्तेमाल होने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन लगानी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन के पास टैंक कम पड़ गए हैं। पुतिन के पास बख्तरबंद गाड़ियों की किल्लत हो गई है। पुतिन के सामने अब यूक्रेन को नए टैंक मिलने लगे हैं और उनसे लड़ना पुतिन की मौजूदा ताकत के लिए भी आसान नहीं होगा। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि यूक्रेन का कहना है कि एक साल के दौरान इतने खतरनाक टैंक युद्ध के मैदान में देखे नहीं गए। फरवरी बीत जाने के बाद मार्च अब और ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि अब जेलेंस्की को नेटो से 3 तरह के टैंक मिल रहे हैं। पहला है जर्मनी का लेपर्ड टैंक, दूसरा है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और तीसरा अमेरिका से M1A1 एब्रम्स टैंक मिलने की उम्मीद भी पक्की है। अभी जेलेंस्की को इनमें से कौन से कितने टैंक मिलेंगे ये पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है, लेकिन ये टैंक यूक्रेन की जमीन पर दिखने से पहले ही अचानक जेलेंस्की की फौज का हौसला एक नए लेवल पर पहुंच गया है और यही वजह है कि पुतिन को बख्तरबंद गाड़ियों पर अब नौसेना में इस्तेमाल होने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन लगानी पड़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि वो अब तक रूस के 30,400 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो औसतन रूस ने रोज 9 टैंक खोए हैं, लेकिन ये अलग अलग मोर्चे की रिपोर्ट है। जबकि ओलेदार में पुतिन ने 3 हफ्ते में 130 टैंक खो दिए हैं। पुतिन को हुए नुकसान को लेकर जेलेंस्की पहले भी हवाई दावे कर चुके हैं और इसीलिए उनके दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के युद्ध पर नजर रख रही कई स्वतंत्र एजेंसियां दावा कर रही है कि पुतिन ने यूक्रेन में अब तक 1700 टैंक खोए हैं और इनमें T-72 के अलावा T-90 टैंक की तादाद भी अच्छी खासी है। पुतिन की फौज अब यूक्रेन में अपना पुराना टैंक T-62 उतारने के लिए भी मजबूर हो गई है और उसकी बख्तर और फायर पावर को थोड़ा बेहतर बनाकर पुतिन का ये बूढ़ा टैंक भी यूक्रेन के मोर्चे पर तैनात है। रूस की तरफ से अब ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल हो रही है जो सबसे पहले 1954 में सेना में शामिल हुई थी और अब जरूरत पड़ने पर इसे यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पुतिन की जरूरत से ज्यादा मजबूरी कही जाएगी, क्योंकि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के मोर्चे पर बहुत बड़ी तबाही का सामना किया है। फरवरी 2023 में लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि IISS ने दावा किया था कि पुतिन ने अपने 50% T-72 और T-80 टैंक युद्ध में खो दिए हैं। इनको सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और ब्रिटेन से सप्लाई की गई जेवलिन और एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल ने पहुंचाया। यही वजह है कि पुतिन की ताकत इस युद्ध में बहुत घट चुकी है, फिर चाहे वो बखमुत के बाद क्यों पहुंचने का ख्वाब क्यों ना देख रहे हों। इसीलिए बखमुत से आगे बढ़ने के लिए पुतिन कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और बख्तरबंद गाड़ी की ये तस्वीर इसकी गवाह है। इन बख्तरबंद गाड़ियों पर ऐसी ऊंची टर्रेट लगाने का मकसद है कि इसे ड्रोन अटैक से बचाया जाए और ड्रोन अगर इस बख्तरबंद गाड़ी की तरफ बढ़े तो इसमें लगी एंटी एयरक्राफ्ट गन उसे हमला करने से पहले ही खत्म कर दे। ये एक MTLB फाइटिंग व्हीकल यानी कि बख्तरबंद गाड़ी है जिस पर नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई गई है। पुतिन के इस आइडिया का बहुत मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन अगर ये कामयाब होता है तो इसकी तारीफ भी होगी, इसमें कोई शक नहीं। नाटो के देश अगर ऐसे ही यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई करते रहे तो पुतिन की मुश्किलें कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इस बीच चेचन कमांडर कादिरोव की सामने आई तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में कादिरोव के हाथों में एयर डिफेंस मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल है। दावा तो ये किया जा रहा है कि इन तस्वीरों के जरिए कादिरोव ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इन्हीं हथियारों से यूक्रेन को अपना टारगेट बनाएगा। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। उसके एक हाथ में यूक्रेन की ईगला एयर डिफेंस मिसाइल है तो दूसरे हाथ में यूक्रेन को अमेरिका से सप्लाई की गई स्टिंगर मिसाइल है। इन दोनों मिसाइलों से जेलेंस्की ने रूस के बहुत से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर गिराए हैं और अब कादिरोव बता रहा है कि यूक्रेन के इन्हीं हथियारों से वो यूक्रेन को टारगेट बनाएगा। ये दोनों मिसाइल क्या कर सकती हैं, इसका एक ट्रेलर भी देख लीजिए। पुतिन का सुखोई 25 फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा,
और इतने में अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट इजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तभी एक दूसरे विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा जा सकता है। रूस का सुखोई 25 काफी नीचे उड़ान भर रहा था। तभी जंगल के बीच तैनात यूक्रेन का एक फौजी अपने स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को तुरंत इजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है। रूस का सुखोई 25 लो लेवल बॉम्बर है जो ज्यादातर ग्राउंड ट्रूप को सपोर्ट करने के लिए मिशन को अंजाम देता है। यही वजह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का टारगेट भी आराम से बन जाता है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान शामिल हैं। इनमें सभी फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी इसमें शामिल हैं। ये है मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल हैं और ये सभी उसे अमेरिका से मिली हैं। ज़ेलेंस्की को अगर नेटो से नए हथियारों की सप्लाई जारी रही तो जाहिर है कि पुतिन की मुश्किल और बढ़ सकती है। जब तक ज़ेलेंस्की की फौज के पास जेवलिन और एनलॉ जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, यूक्रेन पुतिन को टक्कर देता रहेगा। वो रूस के टैंकों को टारगेट बनाता रहेगा और इसीलिए पुतिन के बेहतरीन से बेहतरीन टैंकों के सामने खड़ा चैलेंज बरकरार रहेगा। जिसे भी लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाएगा या कोई बैकफुट पर पहुंच जाएगा, तो होशियार, क्योंकि पुतिन हमेशा कुछ खतरनाक करते हैं जब दुनिया उन्हें लेकर बेफिक्र हो जाती है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि बढ़ाई जा सकती है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद FIR होने के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। उधर अतीक अहमद गैंग की लेडी डॉन कही जा रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है।